ये केस आपको बताएगा कि कैसे हवस और सोशल मीडिया पर फेमस होने का भूत पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। हरियाणा भवानी में रवीना नाम की एक महिला रहती है। इस महिला की शादी 6 साल पहले हो चुकी थी। इसके पति का नाम परवीन होता है। परवीन डेली बेसिस पर काम करता है और ये जो फैमिली थी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। इन दोनों का एक बच्चा भी था और इस बच्चे की उम्र लगभग 3-4 साल रही होगी। रवीना अपनी जिंदगी से बिल्कुल बोर हो चुकी थी। वो एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी। वो चाहती थी उसका जो हस्बैंड है वो काफी ज्यादा स्टाइलिस्ट हो, अच्छा खासा पैसा कमाता हो। इस चीज की वजह से जो रवीना थी वो परवीन से काफी ज्यादा बोर होने लगती है। इस सब के दौरान रवीना की लाइफ में एंट्री होती है इंस्टाग्राम की। उसने इंस्टाग्राम पर देखा कि लोग रील्स बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। रवीना ने भी फैसला कर लिया कि वो भी फेमस होकर रहेगी और अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देगी। उसने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग में तो ये जो रील्स थी वो काफी नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे एक चीज उसकी समझ में आ गई कि इंस्टाग्राम पर अश्लीलता को लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं। उसने काफी अडल्ट वीडियो बनाना शुरू कर दी। शुरुआत में तो परवीन इन सब चीजों को इतना नोटिस नहीं करता था, क्योंकि परवीन में एक हैबिट थी। वो हैबिट थी शराब की, जिस वजह से आधी से ज्यादा बार वो होश में नहीं रहता था। रवीना की जो रील्स थी वो दिन पर दिन अश्लील होती जा रही थी। इस चीज की वजह से गांव के जितने भी लोग थे वे परवीन को रोक कर काफी ज्यादा ट्रोल करने लगे थे। फिर क्या था, उसने रवीना से बोला कि तुम ये सब वीडियोस बनाना छोड़ दो, लेकिन रवीना तो अपनी धुन में सवार थी। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी। ऐसे में ही रवीना को किसी ने सलाह दी कि इंस्टाग्राम से ज्यादा पैसा यूट्यूब में है। फिर क्या था, रवीना ने यूट्यूब पर भी अपना चैनल बनाया और वहां पर डेली वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। इसी दौरान रवीना के पड़ोस में एक और यूट्यूबर होता है जिसका नाम होता है सौरभ। सौरभ और रवीना कॉन्टेक्ट में आते हैं। अब सौरभ रवीना से कहता है कि मैं वीडियोस बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। रवीना और सौरभ की ये जो बातचीत थी ये धीरे धीरे काफी आगे तक बढ़ जाती है। इन दोनों का अफेयर चलने लग जाता है। सौरभ रवीना को सपने दिखा रहा था कि हम दोनों मिलकर काफी ज्यादा पैसा कमाएंगे। इन्हीं सब सपनों में रवीना हुई रहती थी और जब भी परवीन घर से बाहर होता सौरभ उनके घर पर पड़ा रहता। 26 मार्च 2025 दोपहर का वक्त था। परवीन घर से ये कहकर निकलता है कि वो काम पर जा रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर रवीना सौरभ को कॉल करती है और सौरभ को अपने पास बुलाती है। अब ऐसे में क्या होता है कि नशे की हालत में परवीन घर वापस आ जाता है। दरवाजा खोलता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। इस चीज की वजह से उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सौरभ के ऊपर चढ़ जाता है, उसमें थप्पड़ मारने लगता है। रवीना छूट छुटाव करती है, लेकिन एक्चुअल में उसके मन में पहले से ही था कि वो परवीन को रास्ते से हटाए। तो वो करती क्या है, वो दूसरे रूम में जाती है, वहां से एक चुनरी लेकर आती है और उस चुनरी से परवीन का गला घोटने लगती है और इस चीज में सौरभ उसकी मदद करता है। अब हैरानी की बात यह थी कि परवीन की लाश एक साइड में पड़ी हुई थी और इस लाश के पड़े होते हुए भी वो दोबारा इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। रात लगभग 1 बजे रवीना ने सौरभ के साथ मिलकर परवीन की बॉडी को चद्दर में लपेटकर सौरभ अपनी बाइक लेकर आया। उस बाइक में जैसे तैसे उसे बिठाया और 6-7 किलोमीटर दूर एक नाले में बॉडी को फेंक दिया। बॉडी को फेंकने के बाद उस नाले के ऊपर झाड़ियां रख दी ताकि बॉडी किसी को दिखाई न दे। लेकिन किस्मत को भी इनसे जेल में आटा पिसवाना था। 27 मार्च की सुबह एक राहगीर उस नाले के पास से गुजर रहा होता है। इत्तेफाक से लाश डूबी तो हुई थी और वो दिखाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन उसका एक हाथ ऊपर दिखाई दे रहा था। इस चीज पर राहगीर की नजर पड़ती है और वो घबरा जाता है। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि यह परवीन की लाश है। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज निकालनी शुरू कर दी, जिसमें एक आदमी हेलमेट पहने और एक औरत चद्दर में लिपटी हुई एक बॉडी को ले जाते हुए नजर आ रही थी। उसके बाद पुलिस ने रवीना की कॉल रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू की, जिसमें एक नाम आया जो नाम था सौरभ। कड़ी पूछताछ करने पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि रवीना ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बोला कि वो एक आजाद जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने परवीन को मार डाला। बट सवाल उठता है, क्या आजाद जिंदगी जीने के लिए परवीन को मार डाला? अपनी हवस को पूरा करने के लिए तुमने शराबी पति को मार दिया।